राहुल गांधी के आरोप पर पीयूष गोयल ने दिया जवाब। कहा, राहुल ने निवेशकों को डराने की कोशिश की। मोदी सरकार के दौरान शेयर बाजार में ऐतिहासिक बढ़त हुई। तीसरी बार मोदी सरकार बनने से राहुल निराश हैं। पीयूष गोयल का बयान। शेयर बाजार में बदलाव आते रहते हैं। मोदी सरकार में मार्केट कैप 415 लाख करोड़ के पार पहुंचा। राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट स्कैम का लगाया आरोप। 4 जून को शेयर मार्केट क्रैश होने का हवाला दिया। राहुल गांधी ने जेपीसी से जांच कराने की मांग की। कहा, 4 जून को रिजल्ट डे पर निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने उठाए सवाल। पूछा, पीएम और गृह मंत्री ने निवेश की क्यों दी थी सलाह? क्या ये उनका काम है? पीएम के शपथ ग्रहण की बदली तारीख 8 की बजाय 9 जून को लेंगे शपथ। सोर्सेज के हवाले से खबर। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी। सामने आई तस्वीरें। पीएम मोदी के घर हुई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह हुए शामिल। दिल्ली में बीजेपी चीफ नड्डा के घर हुई मीटिंग। सरकार बनाने की रणनीतियों पर हुई चर्चा। दिल्ली में सीएम नीतीश के घर हुई जेडीयू की मीटिंग। आलोक सुमन बोले, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग अभी भी है। कल सुबह होगी जेडीयू संसदीय दल की बैठक। ललन सिंह बोले, हम लोग एनडीए के साथ हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, सीएम नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने में दिक्कत नहीं है। विपक्ष पर बरसे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। नीतीश जी एनडीए का हिस्सा हैं। कल दिल्ली में एलजेपीआर के संसदीय दल की होगी बैठक। चिराग पासवान करेंगे नेतृत्व। एलजेपीआर चिराग पासवान की 2 टूक। मैंने मंत्री पद नहीं मांगा, मोदी को पीएम बनाना मकसद था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा चीफ उपेंद्र कुशवाहा बोले, पूरी स्थिरता के साथ एनडीए सरकार चलेगी। 12 जून को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। सोर्सेज के हवाले से खबर। अमरावती में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सांसदों के साथ बैठक। केंद्र सरकार में भागीदारी पर भी चर्चा। सपा सांसद जावेद अहमद अली खान का सवाल, क्या टीडीपी को बीजेपी मुसलमानों को आरक्षण देने देगी? फैजाबाद से जीतने वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, अयोध्या को दुनिया के पटल पर ले जाना मेरा लक्ष्य है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, सरकार ने अयोध्या के लोगों की जबरन जमीन छीनी, उचित मुआवजा भी नहीं दिया। जेजेपी के 2 विधायकों से मिले हरियाणा के सीएम सैनी और मनोहर लाल खट्टर। सरकार को सियासी संकट से निकालने की कोशिश है। सीएम नायब सैनी ने करनाल से बीजेपी विधायक के रूप में शपथ ली। विधानसभा चुनाव में फिर जीत का किया दावा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव बोले, यूपी में हम कम से कम 75 सीट के हकदार थे। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह बोले, सपा की फैलाई अफवाह से यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई। हमारे लीडरशिप में कमी नहीं है, विपक्ष को नेगेटिव नैरेटिव का मिला लाभ। यूपी के मंत्री दिनेश का बयान। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, अग्निवीर योजना के अलग अलग क्लॉज पर चर्चा करने की जरूरत है। आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने केसी त्यागी के बयान पर जताई सहमति। का अग्निपथ योजना के खिलाफ है देश। अग्निपथ योजना ने सेना की छवि को खराब किया, इसे खत्म किया जाना चाहिए, शशि थरूर की मांग। सीएम शिंदे ने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ की बैठक। सीएम आवास पर जुटे सांसद। मुंबई में अजित पवार गुट के एनसीपी के विधायक दल की बैठक हुई। अजित पवार ने की अध्यक्षता। अजित पवार गुट के एनसीपी नेता सुनील तटकरे की 2 टूक, हमारे विधायक किसी के संपर्क में नहीं है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, मोदी की सरकार बन भी जाएगी तो टिकेगी नहीं। संजय राउत ने आशंका जताई। कहा, मुझे लगता है कुछ लोग योगी जी को हटाने की कर रहे हैं कोशिश। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ बोली, महाराष्ट्र में जीत महाविकास अघाड़ी की संयुक्त जीत है। पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव बोले, सीएम नीतीश और चंद्रबाबू देश के भरोसे पर खरे उतरेंगे। आरजेडी नेता मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, अब उनका अहंकार काम नहीं करेगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, ये देखना होगा जातीय जनगणना और बिहार को स्पेशल स्टेटस पर जेडीयू की क्या भूमिका होगी। शरद गुट के एनसीपी नेता जयंत पाटिल को उम्मीद, इंडिया अलायंस का आइडिया नीतीश का ही है, अगले 5 साल में वो जरूर सोचेंगे। जयंत पाटिल का उद्धव ठाकरे को लेकर बयान। कहा, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में नहीं जाएंगे उद्धव ठाकरे। देश की जनता ने बीजेपी की नीति और राजनीति के खिलाफ वोट किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। 8 जून को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में होगी बैठक। प्रियंका गांधी ने यूपी के नेता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा, बिना थके सभी ने मेहनत की। सपा नेता शिवपाल यादव बोले, अगर यूपी में अभी हुए विधानसभा चुनाव तो अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। शिवपाल सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, यूपी ने एनडीए को नकार दिया। शिवपाल के बयान पर बोले रामदास अठावले, यूपी में सीटें कम हुई हैं, बीजेपी खत्म नहीं हुई है। रामपुर से नवनिर्वाचित सपा सांसद मोहिबुल्लाह का आजम पर तंज, जेल सुधार गृह होता है, कोई जन्नत नहीं। मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर बोली, आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, लगता है उन्हें जेल का अनुभव है। सपा सांसद रुचि वीरा बोली, मोहिबुल्लाह को पता होना चाहिए पार्टी के लिए आजम ने दी हैं कुर्बानियां। सहारनपुर से जीते कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, बीजेपी ने अति की जनता ने हटा दिया।
बारामूला से इंजीनियर आशीष शेख की जीत पर बोले उमर अब्दुल्ला, अलगाववादियों को मिलेगी ताकत। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, नतीजों के बाद टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, संयोजक गोपाल राय ने दी जानकारी। चुनाव आयोग ने देश भर से आचार संहिता को खत्म किया, 16 मार्च को हुआ था लागू। चुनाव खत्म होने पर राजघाट पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त, बापू को दी श्रद्धांजलि। ईवीएम को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, करीब 22 सालों से ईवीएम दिखा रही सही नतीजे, ईवीएम बहुत भरोसेमंद है। जम्मू कश्मीर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान, कहा जल्द ही वहां के लोगों को अपनी सरकार बनाने का मिलेगा मौका। इस लोकसभा चुनाव में कुल 65.79% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा असम में 81.56% हुआ मतदान, सबसे कम बिहार में 56.19% हुई वोटिंग। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, असम में वोटिंग विकास नहीं धर्म के आधार पर की गई, मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट दिया। असम में नवंबर में होगा पंचायत इलेक्शन, 15 अगस्त को होगा कैबिनेट का विस्तार, सीएम हिमंता का ऐलान। कंगना रनौत से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी, सीआईएसएफ की आरोपी महिला सुरक्षा कर्मचारी सस्पेंड। कंगना रनौत ने वीडियो जारी कर कहा, आरोपी सुरक्षाकर्मी ने मेरे चेहरे पर मारा, मुझे गालियां दी। आरोपी कुलविंदर कौर ने कहा, मेरी मां किसान आंदोलन में बैठी थी। कंगना ने कहा था 100 रुपए में किसान आंदोलन में बैठी हैं महिलाएं। कंगना से बदसलूकी पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सैनी, आरोपी पर सख्त एक्शन होगा। चीनी वीजा स्कैम केस में कार्ति चिदम्बरम को मिली राहत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी रेगुलर बेल। सुपरटे के चेयरमैन आर के अरोड़ा को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने निजी मुचलके पर दी रेगुलर बेल। जनप्रतिनिधि कोर्ट ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को 10 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा, सेक्स स्कैंडल केस में आरोपी है। एनआईए की टीम को इम्फाल हवाई अड्डे पर बड़ी सफलता, मणिपुर हिंसा को बढ़ावा देने और आतंकी गिरोह से जुड़ा मुख्य आरोपी अरेस्ट। दिल्ली में भीषण जल संकट बरकरार, टैंकर से अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जा रहा है पानी। दिल्ली को जल संकट से निकालने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हिमाचल 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़े। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार के झूठ की खुली पोल, कोर्ट ने हरियाणा को पानी देने को नहीं कहा। संसद पर हमले के 6 आरोपियों पर दिल्ली के एलजी ने यूएपीए लगाने की दी इजाजत, 13 दिसंबर 2023 को हुई थी घटना। लखनऊ में सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। लखनऊ में बीटेक के छात्रों का प्रोटेस्ट, रेडियो कैडर भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक मुख्यालय की ऊपरी मंजिल से कूदा एक शख्स, नेट लगे होने की वजह से जान बच गई। दिल्ली में पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर चोरों को पकड़ा, चोरी के मोबाइल और बाइक बरामद। यूपी के इज्जतनगर में मुठभेड़, एक पुलिस वाला घायल, बदमाश फैजान अरेस्ट, एक बदमाश फरार। उत्तराखंड के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हादसा, पर्यटक बस पर गिरी चट्टान, 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खाई में गिरी एक गाड़ी, 6 लोगों की जान गई। बिहार के सहरसा में घरेलू विवाद के चलते एक पुलिस वाले ने अपनी पत्नी का मर्डर किया, पुलिस वाले और उसके भाई को किया गया अरेस्ट। हरियाणा के नूह में भीषण गर्मी का प्रकोप, हीट वेव के चलते लोगों की आंखों में हो रही हैं दिक्कतें। मुंबई के पवई में बीएमसी और पुलिस कर्मियों पर पथराव, 5 पुलिसकर्मी घायल, अवैध कब्जा हटाने गया था प्रशासन। मुंबई के चेंबूर में सिलेंडर में ब्लास्ट, हादसे में 10 लोग जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। पुणे में कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, दुबई से आए यात्री से 78 लाख का सोना किया गया बरामद। जोधपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल तेजी से पार करने की कोशिश में पलटी कार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दिल्ली के विकासपुरी में आवासीय इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक घर में एसी फटने से आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखीसराय में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के किऊल जंक्शन पर भी ईएमयू ट्रेन में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भिवंडी के 2 गोदामों में भीषण आग, सामान जलकर खाक हुआ। नामपल्ली के सेवक नगर में एक फर्नीचर की दुकान में आग लगी, लाखों का सामान खाक। पंजाब के जीरकपुर में आंधी से गिरा बिलबोर्ड, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी में खराब मौसम का शिकार हुए ट्रैकर, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 9 ट्रैकर्स की मौत। आंध्र प्रदेश के बनगनपल्ले में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, तेज बहाव में फंसी बस। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ की बैठक, हीटवेव और फॉरेस्ट फायर पर हुई चर्चा। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 में भारत को मिला पहला पदक, सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड।